तो हर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सरकार बताती है व्यापक तैयारियां और उन तैयारियों पर कितने वो आगे बढ़ रहे हैं, ये तमाम अपडेट हम तक पहुंचाते हैं। प्रदीप कुमार हमारे मुख्य राजनीतिक संवाददाता हमारे साथ। प्रदीप, सीधा आपके पास आते हुए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए अहम थी क्योंकि रोज़ाना केंद्र सरकार बताती है कि कितनी वो तैयार है, लेकिन आज की तैयारी खास इस वजह से रही क्योंकि राहुल गांधी ने उससे कुछ देर पहले ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सवाल और सुझाव और शिकायत भी की थी कि जो कोरोना के लिए टेस्टिंग रेट्स है वो काफी कम है, टेस्टिंग काफी कम हो रही है, रैंडम टेस्टिंग होनी चाहिए। इसको लेकर ये जवाब भी दिया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, बिल्कुल, और सरकार लगातार अपना पक्ष रख रही है। जिस तरीके से उसने टेस्ट की संख्या बढ़ाई है, 2,90,000 से ज़्यादा टेस्ट अब तक हो चुके हैं। तो ये ज़रूर है कि करीब 3 लाख के आसपास टेस्ट हुए हैं और ये जो संक्रमण की संख्या है उसको काबू में करने के लिए और यहाँ पर टेस्ट किट जो मंगवाई गई हैं, रैपिड टेस्ट किट, उनको उपलब्ध कराया जाएगा, ये भी कहा गया है। तो ऐसे वक्त जब कोरोना का संकट बढ़ा हुआ, इस बीच राहुल गांधी ने आज जूम नेटवर्क के जरिए, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक नेटवर्क है, प्लेटफॉर्म है, उसमें एक संवाददाता सम्मेलन किया और उसमें उन्होंने कई बड़े सुझाव दिए। हालांकि ये भी कहा कि ये वक्त आपसी लड़ाई का नहीं है, कोरोना के खिलाफ मिलकर लड़ने का वक्त है। और इसलिए जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जो राशन पानी की व्यवस्था करने की बात है, हफ्ते के आधार पर वो राशन पानी की व्यवस्था होनी चाहिए गरीब लोगों के लिए, छोटे मझोले उद्योगों के लिए खास तौर से इनिशिएटिव का ऐलान सरकार की ओर से करना चाहिए ताकि उनके उद्योग धंधे बचाए जा सकें। ऐसे वक्त जब बेरोजगारी बढ़ने वाली है, ये वो बात रख रहे थे। तो ऐसे वक्त जब कोरोना का संक्रमण और जिस तरीके से ये डिटेल्स दी गई है सरकार की ओर से कि वो जो चुनौतियां बढ़ी हुई हैं, बावजूद इसके जो जिलों की पहचान की गई है, 300 से ज़्यादा यानी 325 जिले ऐसे हैं जहां एक भी कोरोना का केस नहीं मिला है। ये संतोष की बात है। और आपको ये भी जानकारी दे दूं पूजा कि पूरे देश को जो 3 आधार पर बांटा गया है, जिसमें हॉट स्पॉट के तौर पर जिन जिलों की पहचान की गई है और जो कम संक्रमित जो जिले हैं उनकी पहचान की गई है। तो वहीं जिन जिलों में अभी तक कोरोना का इफेक्ट देखने को नहीं मिला है, यानी वहाँ पर कम्युनिटी स्प्रेड नहीं दिखा है और न इसके आसार हैं, तो उसको लेकर विशेष छूट की तैयारी सरकार की ओर से 20 अप्रैल के बाद की जानी है और उसकी सूची भी आ गई थी, उसके दिशा निर्देश भी आ गए थे। तो ये ज़रूर है कि जो कमोवेश जो जिले प्रभावित हैं विशेष तौर पर, वहाँ पर जो टेस्ट की संख्या बढ़ानी है, ज़्यादा संक्रमण के जो केस, उनके पॉजिटिव केस और उनके संपर्क में आने वाले लोगों की कड़ी, ये तमाम चीज़ें हैं जिनको ढूंढ रही है प्रशासन, ढूंढ रहा है। और यहाँ पर उन लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है, आइसोलेशन में रखा जा रहा है। तो ये व्यवस्था तमाम की जा रही है। लेकिन राहुल गांधी ने एक बड़ा सवाल उठाया है और कहा है कि केवल लॉकडाउन पर्याप्त नहीं है, हमें कोरोना के केसों को खोजना पड़ेगा और तभी कोरोना से मुक्ति मिल पाएगी। क्योंकि ये कहना बड़ी जल्दबाजी होगी कि हम कोरोना से बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, बड़ी कामयाबी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जीत का वक्त नहीं है बल्कि काम करने का वक्त है। और अगर देश कोरोना मुक्त होता है तो ये बड़ी खुशी की बात होगी। तो ये ज़रूर है कि अलग अलग सुझाव, अलग अलग राजनीतिक विरोध के बावजूद यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ अहम सुझाव भी आ रहे हैं और सरकार ने अभी तक जो रणनीति रही है उसकी तमाम दलों के साथ बातचीत उसने की है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एजेंडा संभालते नजर आए हैं। उन्होंने पिछले दिनों लगातार बैठकें की हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विपक्ष के नेताओं से सलाह मशवरा किया है। तो ऐसे में कोरोना की लड़ाई जो है वो साझा लड़ाई बनकर उभरी है और इसमें कोई भी कसर सरकार नहीं देना चाहती, उठाना चाहती। लिहाजा संवाद भी जारी है और जो राजनीतिक विरोधी दल हैं विशेष तौर पर, वो भी समय समय पर अपने सुझाव दे रहे हैं। हालांकि ये शिकायत उनको जरूर है कि उनके सुझाव ज़्यादातर माने नहीं जा रहे हैं। तो पूजा, ये तमाम चीज़ें हैं जिनको लेकर आज सरकार ने अपना पक्ष रखा है और आंकड़ों के जरिए बताने की कोशिश की है कि कोरोना संक्रमण काबू में है। सरकार जिस तरीके से लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है उसको अच्छे परिणाम की उम्मीद है। बिल्कुल प्रदीप, और जैसा कि आपने जिक्र किया कि राजनीतिक द्वेष या मनमुटाव से आगे बढ़कर इस समय हम सबको सहयोग करना होगा, तमाम दलों को आपस में मिलना होगा। इससे पहले भी हमने देखा था कि सोनिया गांधी ने जब वीडियो संदेश दिया था, अपील की थी, संकल्प लिया था देशवासियों से, कहा था कि आप लॉकडाउन का पालन करें, तो जेपी नड्डा ने भी उनका शुक्रिया अदा किया था, उनके स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की थी। तो ये एक पॉजिटिविटी है कि भारत वो देश है जहां पर आपके मतभेद तो हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं। और ऐसे समय में जब आप वैश्विक महामारी से जूझ रहे हों, सबसे बड़ी जरूरत यही है आपसी समन्वय की।
देखिए बिल्कुल, और निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल आपने उठाया है। जिस तरीके से हमने देखा है कि अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना की लड़ाई में देशवासियों का व्यापक समर्थन जुटाने में कामयाब रहे हैं। जनता कर्फ्यू से उन्होंने शुरुआत की और जिस तरीके से उन्होंने लॉकडाउन का ऐलान किया, व्यापक समर्थन मिला। चाहे वो ताली बजाने की, थाली बजाने की बात हो, यानी कोरोना वायरस को समर्थन देने के लिए, इसके बाद दिया जलाने की, मोमबत्ती जलाने की बात, उजियारा फैलाने की बात हो, कोरोना का अंधकार फैलाने की बात हो, एक बड़ा समर्थन यहाँ पर मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन संबोधन को जो उन्होंने देशवासियों को संबोधित किया था। इसको परखते हुए राजनीतिक दलों ने भी रणनीति बदली है। कांग्रेस जो पहले आवाज उठा रही थी लॉकडाउन को लेकर, और आपको याद होगा जब सोनिया गांधी ने ये जाहिर किया था कि लॉकडाउन तो ठीक है लेकिन जो इम्प्लीमेंट करने का तरीका है वो गलत है, राजनीतिक विरोध दिखाई दिया था। उसके बाद अलग अलग सोशल मीडिया पर आलोचना शुरू हो गई थी। रणनीति बदली है कांग्रेस पार्टी ने और वो पॉजिटिव तरीके से अब समर्थन करते नजर आ रहे हैं लॉकडाउन का भी, और सरकार की ओर से जो कदम उठाए गए हैं पर्याप्त तौर पर उनका भी कुछ कमोबेशी जो है उनको भी अपने तरीके से कहने की कोशिश की जा रही है। तो सरकार के साथ है ये दिखाने की कोशिश, और इसलिए जेपी नड्डा का, राहुल गांधी भी आज ये कह रहे थे कि ये श्रेय लेने का समय नहीं है, ये श्रेय लेने का समय नहीं है, ये काम है मिलजुल कर सहयोग के जरिए कोरोना को हराने का। देखिए बिल्कुल पूजा, और आज अपने जो संवाददाता सम्मेलन जो उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किया, उन्होंने सीधे तौर पर तू मैं का वक्त नहीं है, भले ही मेरे डिफरेंसेस हों काफ़ी अलग अलग मुद्दों पर, लेकिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हम एकजुट हैं और मिलकर अगर इसको हराते हैं तो बड़ी अच्छी बात होगी देश के लिए। ये मैसेज देते नजर आए हैं। तो ये इसके जरिए एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स का मैसेज देने की कोशिश राहुल गांधी की ओर से, क्योंकि हमने देखा है अलग अलग मुद्दों को लेकर जब भी यहाँ पर राजनीतिक विरोध की बात आती है राहुल गांधी हमलावर हो जाते हैं, लेकिन कोरोना जैसी लड़ाई में लगातार वो जो उनका ट्वीट चर्चाओं में रहा है कि सबसे पहले उन्होंने आवाज उठाई थी कि इसकी तैयारी होनी चाहिए, सरकार ने ध्यान नहीं दिया, राजनीतिक विरोध इस पर होता रहा, लेकिन अब वो बातें पीछे छूट गई हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई चल रही है, लिहाजा अगर देश जीतता है तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लंबी लड़ाई है और इसमें यहाँ पर हमें अपनी तैयारियों में कोई भी कमोबेशी नहीं छोड़नी चाहिए। ये सोचकर नहीं बैठ जाना चाहिए कि हम लड़ाई जीत गए, बल्कि ये लड़ाई लंबी होने वाली है, तैयारियां रखनी है। उस ओर इशारा करते हुए राहुल गांधी सरकार को आगाह करते नजर आए हैं और कुछ मांगे वो करते नजर आए हैं। राशन पानी की व्यवस्था की बात हो, मझोले छोटे उद्योगों को बचाने की बात हो, उनके पैकेज की बात हो, वो सवाल उठाते नजर आए हैं। इस बीच चूंकि प्रदीप लॉकडाउन है, सभी लोग अपने घरों में हैं और घर में रहकर सबसे पहले सब लोग समाचार ही देखते हैं, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और सरकार अपनी तैयारियों की बात बताती है कि वो कहां तक पहुंच रही है, क्या कर रही है और क्या अपडेट है, तो कुल मिलाकर ये सुनकर देखकर देशवासियों को संतोष जरूर होता होगा कि हम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए बिल्कुल ऐसे वक्त जब लोग घरों में हैं और वो टीवी माध्यम के जरिए, जो समाचार पत्रों के माध्यम के जरिए और जो इंटरनेट के खबरें उनके माध्यम के जरिए जुड़े हुए हैं, हालांकि जिस तरीके से लगातार अपडेट आ रहे हैं और लगातार इसमें दूसरे पक्ष की भी बात को रखा जा रहा है, तो ये दिखाने के लिए, बताने के लिए, ताकि लोग उसको समझ सके, जागरूकता के साथ कोरोना से लड़ सके। लिहाजा इन तमाम प्रयासों के बीच लगातार इस पक्ष को भी उभारा जा रहा है, रखा जा रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर हर खबर तौर पर सही नहीं होती, इसलिए विश्वसनीय स्रोत के जरिए, यानी वो टीवी माध्यम के जरिए जो खबरें आती हैं उन पर भरोसा करें। सरकार की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक जो खबरें आती हैं उस पर भरोसा करें, उसके हिसाब से अपने दिशा निर्देशों का पालन करें। ये समय समय पर एडवाइजरी रही है, तो ऐसे वक्त जो फेक न्यूज का जो एक दौर रहता है उससे भी आगाह करते हुए सरकार ने समय समय पर गाइडलाइन जारी की। और आम नागरिक की तरह जब हम आप ये भी देखते हैं कि अमेरिका में क्या स्थिति है, स्पेन, इटली में क्या स्थिति है और उसके कंपैरिजन में भारत की क्या स्थिति है, वो देश जहां पर आबादी भी ज्यादा है, संसाधन भी सीमित हैं, और लेबर यहां पर कैसे रहती है, किन सिचुएशन में रहती है, ये भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। उस स्थिति में भी भारत ने बहुत बेहतर तरीके से कह सकते हैं कि कोरोना पर काबू पाया है। जब हम ये देखते हैं और आकलन करते हैं तो वास्तव में हमें लगता है कि हमारी सरकार ने बहुत तेजी के साथ कदम उठाए हैं। प्रदीप,
देखिए बिल्कुल, और सरकार की ओर से जो कदम उठाए गए, ये सरकार लगातार कह रही है, और खुद जो WHO की ओर से उनको इसकी तारीफ मिली हो, या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो कह रही हैं कि भारत ने समय रहते लॉकडाउन लगा दिया, उसका रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है कि केस रुक गए हैं, कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हो पाया है। और एक बड़ा फायदा यहाँ पर दिखाई देता है, आने वाले दिनों में 3 मई तक का लॉकडाउन बढ़ाया गया है। हालांकि कुछ लोगों को ये परेशान करता है, गरीब वर्ग के लिए खास तौर से ऐसे वक्त उनकी चुनौतियां बढ़ी हुई हैं, लेकिन जान है तो जहान है। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा जान भी और जहान भी, इनको बचाने की चुनौती है, लिहाजा अलग अलग मंत्रालयों से खास तौर से अलग अलग दिशा निर्देश दिए गए हैं। और एक जानकारी और मिल रही है पूजा, जो एक और अलग राहत पैकेज तैयार कर रही है सरकार, उद्योग धंधे जो प्रभावित हुए हैं उनको इनिशिएटिव दिया जाए, इस तरह की चर्चाएं हैं। तो इसकी भी घोषणा होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहले 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज आया, वो पर्याप्त नहीं है, ये सवाल उठे। और कुछ और वर्ग को भी राहत देनी चाहिए, मध्यम वर्ग को खास तौर से राहत मिलनी चाहिए। तो इस तरह की भी चर्चाएं हैं। एक और राहत पैकेज का सरकार ऐलान कर सकती है आने वाले दिनों में, इस तरह की चर्चाएं हैं, क्योंकि लॉकडाउन 2 बढ़ा है। इस अवधि में जो बढ़ोतरी हुई है उसका असर मध्यम वर्ग पर भी पड़ेगा, गरीब वर्ग पर भी पड़ेगा, उसको हितों को भी यहाँ सरकार नजरअंदाज नहीं करेगी ऐसे वक्त। इसलिए चर्चाएं हैं कि एक और पैकेज का ऐलान हो सकता है। जी, शुक्रिया आपका प्रदीप, इस खबर पर जानकारी देने के लिए। अपडेट हम लगातार आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।